हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो बस फिर मैं सुबह के 6:30 बज रहे थे और मैं आ गई थी किचन में। कढ़ाई चढ़ गैस पे और आलू छीलने थे मुझे। और छीलने नहीं थे मतलब, क्योंकि मैं ना मेथी आलू बनाने थे, तो इसमें ना मैं सिंपल मतलब ऐसे आलू डालती हूँ। छिक्कल वाले आलू अच्छे लगते हैं क्योंकि क्रिस्पी से हो जाते हैं। और मेथी मैंने रात ही साफ़ करके काट के रख दी थी। बस आलू ही मुझे कट करने थे। कढ़ाई चढ़ा दी गैस पे। और पता है क्या होता है, जो छिक्कल वाले आलू होते हैं ना सर्दियों में जो होते हैं, मतलब वैसे वाले, तो उन आलू का और भी ज़्यादा टेस्ट आता है। लेकिन वो अभी आ नहीं रहे थे बाज़ार में। बस मैंने तेल डाला, जीरा डाला, वही सिंपल मेरी रेसिपी होती है कि आलू को पहले थोड़े से मतलब 80% डन करने हैं, भूंजने हैं। कभी भी आप हरी सब्जी डाल के बनाते हो ना, जैसे कुछ भी बनाओ, आप मूली के पत्ते बनाओ या पालक बनाओ या मेथी बनाओ, कुछ भी, तो किसी भी सब्जी में ना सबसे पहले आलू को पकाओ, ताकि वो आलू ना फिर घुटे घुटे से नहीं होते। तो मेथी ना ये मतलब 2-3 दिन हो गए थे, इसलिए थोड़ी हल्की-सी पीली-पीली भी हो गई थी। है, वही साफ़ करने का आलस लगता है, तो इसलिए बन ही नहीं पाती। बस बैठ के फिर मैंने साफ़ कर ली थी। और गैस की हालत देखो, बस मतलब क्या है ना, छींटे-वीटे आते तो वैसा हो जाती है। और सुबह के टाइम इतना हेडेक होता है ना सच में, मतलब परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। जल्दी लेट ना हो जाए, लेट ना हो जाए। बस जब तक मेरे आलू भुन रहे होते हैं ना, मैं ऐसे ही काम करती हूँ। ये नहीं स्पेशल एक ही चीज़ के लिए। तब तक मैं आटा लगा रही हूँ, जब तक मेरे आलू भुन रहे थे, आटा लग गया था एक तरफ चाय भी बनानी थी मुझे। बस ये लगता है कि एक बार पापा का खाना-पीना जब तैयार हो जाए, फिर उसके बाद तो ये होता है कि अपना तो जब मर्ज़ी तुम बनाते रहो, कोई दिक्कत नहीं होती। और बस आटा लग के हो गया मेरा तैयार। और आटे में भी काफ़ी टाइम लग ही जाता है। तो आटा लग गया था, अब इस प्लेट से ही मैं ढक के रखूँगी। और मुझे ना पता है, मेरे पास परात भी है, लेकिन मुझे टैनिया में अच्छा लगता है, ठीक है, छोटी-सी, ज़्यादा जगह नहीं घेरती, ठीक है। अब जैसे ही मेरे आलू डन हो जाएँगे ना, बस इसमें डालूँगी मैं मेथी। और ना मेथी आलू सच में पहले इन्हें अच्छे नहीं लगते थे, मेथी, पर मैं ना बना देती हूँ। कहते तू मानती तो है नहीं, अब खाते-खाते सब अच्छा लगने लगा। और डालनी थी हरी मिर्च, क्योंकि तीखे करने के लिए ना वही लाल मिर्च से तीखी हो ही नहीं पाती हैं। और ये अब सही में ना, अब ना हरी मिर्च थोड़ी तीखी सी लगने लगी हैं। बीच में ऐसा लगता है कि आ ही नहीं रही थी, तीखी लग ही नहीं रही थी। तो बस जब मेरे आलू डन हो गए हैं, देखिए अच्छे से क्रिस्पी से हो गए हैं, अब इसमें डाल देंगे हम मेथी। और मेथी को ना थोड़ा-सा टारेंगे तो ये ना भाप से ना बहुत कम हो जाएगी, मतलब बिल्कुल थोड़ी-सी रह जाएगी, तभी नमक डालना। क्योंकि नमक का ना फिर अंदाज़ा कुछ लोगों से, जो नए लोग हैं ना, जैसे जो नए कुकिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए मैं टिप्स दूँगी। जब ये भुन जाए ना, जब आपको अंदाज़ा रहेगा कि इतनी सब्ज़ी है तो इतना नमक हम डाल सकते हैं। अगर आप ज़्यादा में डालोगे, आपको लगेगा सब्ज़ी ज़्यादा है और नमक आपका तेज़ हो जाएगा, क्योंकि ये तो बहुत कम रह जाती है। बस हल्दी डाल दी थी और लाल मिर्च मेरी ख़त्म हो गई थी, तो थोड़ी-सी थी, मैंने उतनी डाल दी थी। और नमक डाल दिया था मैंने। बस इन्हें अच्छे से मिला के ढक के ना 5 से 5 मिनट लगती है मुश्किल से बनने में, क्योंकि ये तो वैसे भी, और देखना ये हरी-हरी रहेगी। अगर आप साथ में डाल दोगे ना दोनों चीज़ें, तो हरी नहीं रहती कभी भी, देखना मेथी फिर वो ना काली-काली सी अजीब-सी हो जाती है। और ना सब्ज़ी अगर आप लोग बनाते हो ना, तो मैं तो प्रेफ़र करूँगी कि आप लोहे की कढ़ाई में ही बनाओ, क्योंकि ना अगर आप नॉर्मल वैसे किसी में बनाओगे ना, उसमें टेस्ट नहीं आता। नॉन स्टिक में तो बिल्कुल नहीं आने का। नॉन स्टिक में तो मुझे लगता है कि सब्ज़ी बनानी ही क्यों है, मतलब टेस्ट ही नहीं आता। और बस दूसरी तरफ मैं रख रही थी चाय बनाने। और क्या होता है, जब पानी मिला के, मैं वैसे दूध में ज़्यादा पानी डालती नहीं, तो मैं क्या कहते हैं, पानी नहीं रखती। वरना अगर जैसे प्योर दूध होता है, थैली का होता है, तो मैं पानी रखती हूँ, क्योंकि ना प्योर दूध की चाय मुझे तो पसंद नहीं है, किसी को भी नहीं पसंद। थोड़ा सा पानी तो होना ही चाहिए। और जो खदक के बनते हैं ना, और अदरक ना अभी भी इतना महंगा है, 40 रुपये पाव है, इसलिए मैं लाई नहीं। मैंने कहा जब सस्ता होगा तभी लाएंगे, बस इतना महंगा कौन ला रहा है। तो बस देखिए, अब इसमें नहीं काली काली नहीं हुई, वीडियो में फिर भी थोड़ी बहुत काली लग रही है, लेकिन ये काली नहीं है। और बस भुंज के तैयार हो गई है, और जितनी भुंजी होती है उतनी अच्छी लगती है। और मेरी सब्जी बन के तैयार है। इसमें डाल दी थी मैंने हींग। तो चलिए, सब्ज़ी मेरी बन गई थी। अब दूसरी तरफ मुझे बनानी थी रोटियां। सब्ज़ी उतार के रख दूँगी, अब इस पे गैस पे चढ़ाऊँगी मैं तवा। और ये ना मैं ना तवा धुल ली थी, क्योंकि अगर मज़े भी होते मैं फिर भी एक बार धुल लेती हूँ, क्योंकि चूहे वगैरह हैं, गंदगी वगैरह इतनी होती है। तो फिर ठीक है कि आप मतलब धुल के ही रखो। तवा रख दिया, बना दी बस रोटियां। और एक तरफ चाय बनी थी, इसमें डाल दिया मैंने दूध, तब तक चाय भी पक जाएगी। और चाय मेरी पक चुकी है। और इधर ना रोटी वगैरह बन गई थी। रोटी मतलब क्या था ना, पतिदेव ने बनाई थी, तो उनका मैंने शूट नहीं करा था, क्योंकि फिर वो वही है, पराठे मैंने सेक दी। दृष्टि लाला, हे दृष्टि, खड़े हो जाए स्कूल के लिए। क्या हुआ, क्या हुआ, बोलेगा क्या हुआ। जाना है दृष्टि, लाड़ो, हे लाड़ो, गुन्नू, गुन्नू। रोटियां ना हम नहीं से वो कर सकते ना, मतलब छू नहीं सकते। तो पतिदेव रोटियां पैक कर रहे थे पापा के, और मैं बस बच्चों के पराठे पैक कर रही थी। तो वो वही कर रहे थे, तो इसलिए मैंने ना वो दिखाया नहीं आप लोगों को, क्योंकि मना करते नहीं मुझे मत दिखाया कर।
हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और ना मैं जस्ट अभी ना मंदिर से आई हूँ। सुबह मतलब क्या था, खाना वाना बनाया था। तो मैंने बनाई थी ना मेथी आलू, और मेथी में जब आलू डलते हैं ना तो वो ना मुझे छिक्कल वाले अच्छे लगते हैं, तो मैंने भी वही बनाए थे। पतिदेव पे थोड़ा सा इशू हो सकता है, वो नौटंकी देंगे, वरना पापा तो खा लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो पापा का खाना बनाया था। इन्होंने रोटी सेकी थी, मतलब मैंने बेल दी थी, इन्होंने सेक दी थी। रोटी को छू नहीं सकते, बेल सकते हैं बस, ना सेक सकते ना उन्हें छू सकते। तो बाकी का काम मतलब मैं बेलते गई थी, बाकी का काम इन्हें करता, इसलिए मैंने शूट नहीं किया था, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कोई कहे को पति से काम करवा रही है। तो फिर उसके बाद पापा पापा गए थे, फिर बच्चों को तैयार वगैरह करके भेजा, फिर झाड़ू पोछा करके नहा धो के मंदिर से आए हूँ, और मैं बनाऊंगी इनके लिए रोटियाँ। चलिए, बने रहिए मेरे ब्लॉग में, और बताना मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। और फिर जब तक पतिदेव क्या कहते हैं जाते हैं ना, उससे पहले तक मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, सुबह सुबह पापा जाते हैं 7 बजे तक, निकल जाते हैं 7 सवा 7 बजे तक, तो इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होता। सुबह सुबह नहाओ फिर तबीयत खराब हो जाएगी। तो फिर ना मैं मतलब क्या कहते हैं, बच्चे चले जाते हैं ना 8 बजे, मैं उस समय नहा लेती हूँ, मतलब जब तक मेरे झाड़ू पोछा भी जाता है नहा लेती हूँ। बस इनकी रोटियाँ सेक रही थी, और ये वहाँ से ना कुछ बोले जा रहे थे, तो मुझे वही हंसी आ रही थी कि ओए इनकी ना टोनबाजी चलती रहती है, चिढ़ाना, कभी कुछ बोलना, कभी कुछ टोंट मारना, ये लगे ही रहते हैं इनकी तो खैर टोंट चलती रहेगी। तो बस और ये बीच बीच में ना मुझे याद नहीं है क्या क्या बोल लेते हैं, ऐसे ऐसे टोंट मारते रहते हैं। ये हो गया, मैं मतलब ऐसी कुछ बातें होती है, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, हैं मतलब इनकी भी छत्तीस साथी चलती है। और ना मेथी आलू ना, पता है मुझे ना, कई लोग बनाते हैं टमाटर डाल के मेथी आलू, मैंने कभी बनाई नहीं है टमाटर डाल के, लेकिन कभी ट्राई मारूंगी कैसे बनते हैं तो बताऊंगी आप लोगों को। और मैं क्या सोच रही थी कि ना एक मटर और मेथी की रेसिपी भी बनती है, वो भी एक बार ट्राई मारूंगी कैसे बनती है। तो जब बनाऊंगी ना, जब मैं आप लोगों के संग जरूर शेयर करूंगी। और बस इनकी वही गिनती की 4 रोटी लेके जाते हैं, उसमें भी कहते हैं 3 ही रखा कर, 2 ही रखा कर, पर मैं जबरदस्ती रख देती हूँ। मैंने इनका तो यही है, बस इनको दे दी रोटी और ये। और इधर मुझे चाय गर्म करनी थी, मैं इनकी जब तक रोटी दी आती हूँ, चाय गर्म हो जाएगी, फिर बाद में दे दूंगी चाय। और बस अब मैंने ना मतलब सिल्वर फॉल ना, मैंने 1-2 वीडियो में देखा है कि अच्छा नहीं होता, तो मैंने बटर पेपर मंगा लिया, बस मैं बटर पेपर में लपेट के दे देती हूँ। और ये मुझे ना सही लगा, सिल्वर फॉल से ना ये ज़्यादा ठीक लगा। और मैंने बस टिफिन इनका रेडी कर दिया है, और बस इनका टिफिन रेडी है एकदम। तो चलिए, अब मैं दे रही थी इनको चाय, और मैंने अपने लिए अभी ना 12 बज गए। पता है क्या हुआ था ना, कि सुबह ना मैं कॉलिन लाई थी, मतलब दुकान से, क्योंकि ना बेड वगैरह ना मतलब साफ़ तो कर दूँ, लेकिन अब बिना कॉलिन के ना इतनी ज़्यादा चमक नहीं मारते। तो फिर मैं लाई थी कॉलिन, 1 मिनट बैठ जाती हूँ क्योंकि थकावट सी हो रही है। तो फिर क्या हुआ ना, मैंने ऐसे फ़ोन, मतलब ये जब तक पूजा कर रहे थे, मैंने कहा जब तक पूजा कर रहे हैं तो जब तक टाइम है मैं फ़ोन चला रही थी। और ना मैं जिस पॉलीथीन में लाई थी उसमें ना जो स्प्रे वाला होता है वो लगा था, तो मैंने ऐसे करके हाथ रखा और वो सारा कॉलिन निकल गया। और पता है सोफ़े भी गीले हो गए, जो सोफ़े के गद्दे थे वो ऊपर डाल के आई हूँ अभी, और नुकसान हो गया। फिर मैं दोबारा लेके आई कॉलिन, और फिर उसके बाद मैंने कहा क्योंकि ड्रेसिंग टेबल वगैरह ये सारा ना, एक बार मैंने कहा चलो एक बार ना मतलब काफ़ी टाइम हो गया था, पता है जैसे वैसे गीले कपड़े से कर रही थी ना, साफ़ हो ही नहीं रही थी, कैसे अजीब से हो गई थी। कॉलिन खत्म हो रहा था, बस लाने का ही आलस आ रहा था। फिर मैं पीछे दुकान से, मतलब पास में जो दुकान है पीछे, वहाँ से ले आई थी कॉलिन, और मैंने स्प्रे मार के मतलब पूरा अपना अलमारी वगैरह, अलमारी पे क्या होता है ना, दृष्टि अपना लिखाई करते ना, तो वो वैसा हो जाता है गंदा। तो बस चद्दर वद्दर मैंने फिर दोबारा से सेट करी थी। और अब मैं सोच रही हूँ ना एक बार दोबारा पूरी में झाड़ू मार देती हूँ, क्योंकि मतलब गंदगी हो जाती है, तो झाड़ू वगैरह मारती हूँ। और बाहर भी ना भी ऐसे ही फैला पड़ा है, देखो ये अभी ना थोड़ा समेटती हूँ मैं, फिर आप लोगों से मिलती हूँ, इसे कर लेती हूँ। चलो, तो बस ना 1:10 हो रहे हैं, और मैं आज ना भाभी के साथ जाऊंगी बच्चों को लेने, तो चलते बच्चों को लेने, पहले भाभी के घर जाते हैं। बैठे भाभी के वहाँ, भाभी अभी तक तैयार नहीं हो पाई है, और ये मेकअप करने में लगी पड़ी। सज के कहाँ जाएंगे, जब मैं आई थी, जब ये बर्तन धो रही थी, ये भी लगी थी अपने घर के कामों में, और अब तैयार हो रही है। हो गए तैयार? हेलो, अभी तैयारी हो रही है। हो गई तैयारी, लेट करवाएंगे और कुछ नहीं, 1:30 बजे भाभी। चलो चलो अब हम जाते हैं, निकलते हैं, बच्चे वेट कर रहे होंगे। सिंदूर देख रही थी, कितना फैल गया ना, फैल गया एकदम, और इनके पड़े हैं कपड़े। जा कृष्णा, भगवान जी के हाथ जोड़ लो।
लिए हैं। सही कह रही हो, क्या हो रहा है? चलो हम बच्चों को लेके आ रहे हैं, रास्ते में हो जा रहा है बच्चे मारते। अभी लेके आ गई और इसकी नौटंकी देखो देखो, कर नौटंकी दे रहा है। नचोगी कब? दृष्टि मैडम क्या कह रही थी, आप क्लास में बातें करती हो? क्यों पढ़ाई क्यों नहीं करती? क्यों पढ़ाई जुलूली है? जुलूली है, बाद में डांस कर लेना, पहले जल्दी कपड़े उतारो फिर मैं खाना बनाऊं। नहीं 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 चमन, स्कूल नहीं जाना, स्कूल नहीं जाना। कैसे करते, करिए करिए एक बार करिए। स्कूल नहीं जाना, आज की छुट्टी करा दो। आप बोलते हैं ऐसे, बोलते ना, कैसे बोलते? आज की छुट्टी करा दो, स्कूल नहीं जाना। आप बोलते करा दो, भेज दे। और कल जाना है? नहीं जाना है। स्कूल नहीं, ओह 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 बैड मैनर, ओहो गंदी बात। ठीक है तो चलो अब मैं कुछ बनाती हूँ खाने को। झूला नहीं, खाने को। अब मैं इनके लिए कुछ बनाती हूँ खाने को, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। एवरीवन, तो अभी हो गए हैं 5:30 बज गए हैं और मैंने लगाई बालों में मेहंदी। तो अभी सर धो के आई हूँ, पूरा लाल लाल हो गया है। और ना बालों में पता है मेहंदी लगाने के बाद ना बड़ी खुजली मचती है, पता नहीं क्यों मचती है, समझ नहीं आता। और ना बाल अभी गीले हैं, अभी धोए हैं। दिन में बस वही मेहंदी वेहंदी लगाई थी। मैंने कहा जब तक मेहंदी लगाया सूखेगी, जब तक मैंने अपने बिग बॉस के एपिसोड देख लिए थे। और अब बस सर धोया, थोड़े से बाल सुखाऊंगी। और कलर शायद चढ़ तो गया है कलर, और क्या कहते हैं, और मेरी छोटी मोटी तैयारियां शुरू हो गई है करवा चौथ की। तो बस ये बाल सुखाऊंगी और जाना है, आज मार्केट भी जाना है, सब्जियां लेकर आना है, सब्जियां ख़त्म हो रही है। तो पहले मैं लगाऊंगी इनको फ़ोन कि कब तक आएंगे, तो पता चलेगा सब्जी का क्या कैसा आनी है। तो चलो और ना हाँ, सर्द हो है ना, तो चाय तो वैसे भी पीती हूँ और वैसे भी पीनी है, क्योंकि अगर मैंने चाय नहीं पी ना तो बस फिर जुकाम हो जाएगा। शाम को सर्द होया है ना, और मौसम अभी सीने सच में बताऊँ, मतलब अभी 5:30 बजे हैं, 4 बजे अंधेरा शुरू हो गया था होना। चलो फिर मैं अभी ना बस पहले फ़ोन ऑन करके पता करती हूँ कब तक आते हैं, फिर मैं अपना जाने की तैयारी करती हूँ। बाज़ार मतलब सोमवार बाज़ार, तो बस लेके आती हूँ। बस ना मैं जस्ट अभी ना, कितने बज रहे हैं 1 मिनट, हाँ 9 बजने वाले हैं, और मैं अभी मतलब 9 बजने में ना 15-20 मिनट का मैं। और नाज बाज़ार में ना इतनी भीड़ थी, बहुत लेट हो गए। ये धूप बत्ती रखी, धूप बत्ती लाई थी और सब्ज़ी वगैरह लाई थी। और नंद को ना क्या कहते हैं, जो करवा चौथ पे छिड़क के देते हैं नंद या सास को, तो उसके लिए सूट लेके आई थी। वो अभी बाद में फुर्सत में दिखाऊंगी, पहले बनाई थी सब्ज़ी और बैठी हूँ, बस आलू कट कर रही हूँ कि जल्दी आलू कट करके आलू टमाटर की सब्ज़ी सिंपल से बनाती हूँ, रोटी बनाती हूँ। तो चलिए पहले मैं इन कामों को निपटाती हूँ, फिर आपको सूट दिखाती हूँ। कल क्या हुआ था बाज़ार में ना, मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि करवा चौथ की शॉपिंग वगैरह चल रही थी। इतनी भीड़, हम गए थे 6:30 बजे के, गए हमें बज गए थे 8:30, मतलब इतने लेट हो गए थे ना। मतलब इतनी भीड़ थी, हमने कुछ सामान लेना नहीं था, तो इसमें मैं इतनी थक गई थी ना वो, क्योंकि भीड़ इतनी थी और फिर टाइम इतना लगे था। तो फिर इन्होंने कहा कि ऐसा कर आलू टमाटर बना दे। हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं उड़ती करने की, लेकिन फिर मैंने कहा ठीक है चलो, आलू टमाटर ईजी है, कुकर में बनाना है तो जल्दी से बना देती हूँ। और बस मैंने बैठ के सोफ़े पे आलू छील लिए थे और बस यहाँ कट करने थे। और वैसे इस चॉपर में भी ये कट हो जाता है, लेकिन ना इसमें वही है कि बीच में से काटो तो 4 टुकड़े ही तो करने हैं, तो फिर मैं चाकू से कर देती हूँ। टमाटर उसमें बहुत अच्छे कट होते हैं, मतलब टमाटर तो मैं फिर हाथ से काटती नहीं, क्योंकि बहुत अच्छे छोटे-छोटे चॉप होते हैं, तब मुझे दिक्कत होती नहीं। तो चलिए मैंने बस कुकर चढ़ा दिया था, और कुकर के ना मैंने उससे मतलब कुकर में ना वो पीताम्बरी से मैंने साफ़ करा, लेकिन कुकर पे नहीं, सिल्वर नहीं चमकती उससे। लोहा एक बार को चमक गया था, लेकिन मैंने कल ट्राई बहुत मारा था, लेकिन उससे नहीं हुआ था, सब बिल्कुल भी दाग नहीं हटे थे। तो बस इसमें सिंपल वही नमक मिर्च मसाले डाल के अच्छे से बस टमाटर फ्राई हो गए, उसके बाद ये आलू डाल दिए। आलू डालने के बाद पानी डाला, उसमें नमक डाला, बस सिट्टे मारे और बन गए आलू टमाटर। और नहीं थोड़े से हल्के से गाढ़े हो गए थे, फिर मैंने इसमें पानी डाला था, क्योंकि ना थोड़ी रसीली से ही मैं तो खाली रसा लिया था, मुझे आलू टमाटर वैसे ही पसंद नहीं है, इतने भंडारे वाले बस अच्छे लगते हैं। और जब तक मेरी उसमें सीटी आ रही थी, जब तक मैंने आटा लगाया था, और उस समय पे इतनी थकावट हो रही थी ना, और ये तो सो गए थे, कह रहे मुझे नींद आ रही है, भी थक गए थे, कह रहे मुझे नींद आ रही है। तो मैं मेरे लिए रहने दे खाना, मैंने कहा अच्छा मैं बना रही हूँ अब रहने दे। फिर ना मैंने इन्हें जगा देता,
फिर उन्होंने रोटी खा के ना, और रोटी खा के जब तक मैं रोटी अपने लिए लेके आई ना, जब तक ये सो चुके थे, गुड़क हो गए थे। तो बस अभी काम ज़्यादा है तो थोड़ी थकावट हो जाती है। चलो आटा वगैरह मेरा लग गया, और बस अभी ये दिखा रही हूँ मैं सब्जी जो लाई थी। टमाटर लाई थी, गोभी लाई थी, सैम लाई थी, करेले लाई थी, और क्या कहते हैं बीन्स लाई थी, फरी लाई थी, और आलू हैं और धनिया है। तो चलिए बस अभी 9 बज गए हैं। सीटी जैसे निकलते हैं वैसे मैं सेकती हूँ रोटियाँ। और जो सूट में लाई थी ना, वो मैं यहाँ स्क्रीन पे लगा दूँगी, आप देख लेना उसको फ़ोटो। और खोल के क्या ही दिखाऊँ, पैक रखा है, पैक रहने बस फ़ोटो दिखा दूँगी। मैं अभी खोल के नहीं दिखाया था, और बार बार ना फिर उसकी पैकिंग भी ख़राब हो जाती है। तो जब कभी सिलवा के नंद पहनेंगी तब आपको फ़ोटो दिखा दूँगी। सूट अच्छा है काफ़ी, और उसकी पिक डाल दूँगी यहाँ पे, आप देख लेना। और खोल के अगर कल दिखाती तो दिखाती, क्योंकि अभी ना मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो अभी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं आपको दिखाऊँ। और मुझे लग रहा है बस मैं कब रोटी सेक लूँ, रोटी सेक के फिर थोड़ा आराम करूँ। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, और ना कलर मेरा आ गया है बालों में। लेकिन अभी ये ना शाइन लगेगा नहीं, क्योंकि ना तो बाल कड़े ना कुछ हुआ। और शाइन पता कब लगेगा, जब मैं इनमें ना तेल मतलब कल तेल डालूंगी। अब तो थक गई हूँ, कल तेल डालूंगी, परसों सर दूँगी करवा चौथ वाले दिन, तब आपको इनमें शाइन लगेगा। चलो तो बस बनाती हूँ रोटी, बस गैस में मतलब सिट्टी गैस निकल जाती है वैसे ही। तो चल और बस सब्ज़ी बन गई। ये देखो इसमें डाल दी मैंने धनिया, थोड़ी सी हींग। आ गई किचन में फिर से, मतलब रोटी वगैरह बनाने के लिए। और बस उधर वो नमकीन का पैकेट रखा था, क्योंकि दृष्टि को चाहिए तो उसने खाई थी थोड़ी सी। और बस मुझे जल्दी बनानी थी रोटी। मैंने इनसे बोला था पापा को बुला दो, और बस यही हुआ कि ये कहते पापा अभी आ ही नहीं रहे हैं, पता नहीं मैंने फ़ोन कर दिया है। तो फिर मैंने इन्हें रोटी दी, देते ही इतने पे पापा आ गए। फिर पापा ने वाली खा ली, फिर इनको मैंने दोबारा दे दी। मतलब ये होता है, पापा को ये पहले पर्स देते थे, जब तक वो मतलब स्पीड से खाते, वो खा के फिर चले जाते, फिर ये खाते रहते। फिर ये होता है कि मैं दे आती हूँ, नहीं तो फिर वो लाज मारे मारे रोटी पसना भी सेकना भी वो ना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो इसलिए ना फिर मैं यही करती हूँ कि पहले पापा को खा लेने दो, फिर आप दोबारा में खा लेना। तो आप पापा को पर्स दोगे, आपको तो फिर मैं देती रहूँगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए यही होता है। फिर मैंने पापा को दे दिया था, और गुड़ हमारा ख़त्म हो गया था, तो वैसे आज मैंने ले लिया है। 10:30 इसी के साथ लेते हैं वीडियो के एंडिंग। और खाना पीना मेरा सारा हो चुका था, और पतिदेव का भी हो गया था खाना पीना। वो सो भी गए हैं, क्योंकि वो थक गए थे, तो वो नींद आ रही थी, और मैं बस थोड़ा कुछ फ़ोन में काम वगैरह कर रही थी। तो आई होप आपको मेरा ब्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं फिर कल नेक्स्ट मॉर्निंग नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।